हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इसको कुछ लोग उत्थान एकादशी भी कहते हैं और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी इसको हरि भक्ति विलास में प्रबोधनी एकादशी के नाम से उल्लेख किए हैं। नारद जी इस एकादशी की महिमा ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे इस एकादशी की महिमा बताओ, कि मुझे उस एकादशी की महिमा बताओ जिस दिन भगवान शयन अवस्था से जागृत अवस्था में जाते हैं। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि इस एकादशी की महिमा अपरंपार है। हे नारद, मैं इस एकादशी की महिमा कहाँ तक कहूँ? अरे अगर कोई भूल से भी इस दिन अन्न खाए, उपवास की बात दूर है, अगर भूल से भी कोई इस दिन अन्न खाए तो उसके समस्त पाप राशि जल करके भस्म हो जाती है। और अगर कोई भक्ति सहित इस दिन उपवास करता है तो उसको इस संसार की सभी प्रकार की समृद्धि, सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी को करे और रात्रि जागरण करते हुए उपवास करे और इस दिन भगवान का नाम जितना हो सके जपता रहे तो वह वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है, वह वैकुंठ प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए हम सभी को इस देवोत्थान एकादशी को करना चाहिए। अब कभी कभी कुछ लोगों का संशय हो जाता है कि 2 दिन एकादशी पड़ जाती है कि ये कल वाली एकादशी करें या आज वाली एकादशी करें। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि एकादशी 2 प्रकार की होती हैं। पहली, जिसको कहते हैं एकादशी संपूर्णा, अथवा इसका नाम शुद्धा एकादशी भी है, और दूसरी एकादशी है विद्धा एकादशी। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो 10वीं युक्त एकादशी होती है उसको विद्धा एकादशी कहा गया है, जो हमेशा परित्याज्य है। कभी भी उस दिन हमको व्रत नहीं करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में मैत्रेय जी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि आपके 100 पुत्र इसलिए मारे गए क्योंकि एक बार भूल से गांधारी ने उस दिन 10वीं युक्त एकादशी की थी, इसलिए आपके पुत्रों का वियोग हुआ। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर विद्धा एकादशी के दिन अर्थात 10वीं युक्त एकादशी के दिन की पूरे दिन एकादशी है और शुरू में 10वीं है, उस दिन व्रत करता है तो उसको पुत्रों से वियोग होता है, इसलिए वह एकादशी वर्जनीय है। फिर कौन सी करनी चाहिए? तो कहते हैं जिस दिन सुबह में एकादशी हो और पूरे दिन द्वादशी हो, अथवा 10वीं द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो एकादशी हमेशा करनी चाहिए। पद्म पुराण में वर्णन है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्या सर्वत्रैकादशी तिथि, केवल वही एकादशी ग्राह्य है, केवल वही एकादशी करनी चाहिए जो द्वादशी युक्त हो। हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं एकादशी जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, श्री राम नवमी आर नरसिंह चतुर्दशी, यही सबे विद्या त्याग अविद्या करण, अकरणे दोष कैले भक्ति लभन। अगर कोई भक्ति का लाभ करना चाहता है, भक्ति को प्राप्त करना चाहता है और सभी दोषों से मुक्त होना चाहता है तो उसको चाहिए कि वह विद्या एकादशी को त्याग करके शुद्धा एकादशी करे, अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी करे। इसलिए आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी 2 नवंबर की एकादशी कीजिए, क्योंकि यह एकादशी शास्त्रों अनुसार है, यह शुद्धा एकादशी है। सुबह में एकादशी तिथि है और पूरे दिन द्वादशी है, इसलिए यह एकादशी बिल्कुल उचित है। आप सभी वैष्णवजन इसी एकादशी को कीजिए। हरे कृष्णा।